गुड इवनिंग बच्चों, आप सभी का अपना यूट्यूब चैनल आई के स्टडी पर स्वागत है बच्चों। आज हम बात करने वाले हैं रीट प्री ऑफिशियल आंसर की के बारे में। आज ऑफिशियल आंसर की 25 मार्च को जारी कर दी गई है और बच्चों आपके जितने भी क्वेश्चन आज सारे क्वेश्चन के हम डाउट क्लियर करने वाले हैं। जो बच्चे नए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और लाइक कर लीजिए। रीट फ्री ऑफिशियल आंसर की आपका पहला क्वेश्चन रहता है कि पात्रता में बोनस अंक कितने मिलेगा। दूसरा क्वेश्चन रहता है कि नॉर्मलाइज कौन सी शिफ्ट होगी और रीट पात्रता पास नहीं है तो क्या करें। तो बच्चों आपको पहले बता देता हूँ कि बोनस कैसे दिया जाता है। तो आज रीट प्री लेवल 1 के अंदर आपको 3 बोनस दिया गया है और 2 के अंदर भी आपको 2 बोनस दिया गया है और L2 थर्ड शिफ्ट के अंदर भी आपको 2 बोनस ही दिया गया है। ये तो बच्चों आपको फाइनल आंसर के अंदर बोनस दिया गया है। अब और कैसे आपको बोनस अंक मिल सकते हैं वो भी आपको बताने वाले हैं। उनसे पहले हम बात कर लेते हैं नॉर्मलाइजेशन की। नॉर्मलाइजेशन कौन सी शिफ्ट का होगा? L1, L2 और L2। L1 का नॉर्मलाइजेशन नहीं होगा, L2 और L2 सेकेंड शिफ्ट और थर्ड शिफ्ट इन दोनों का बच्चों नॉर्मलाइजेशन होगा। L2 जो सेकंड शिफ्ट थी बच्चों इसके अंदर मनोविज्ञान के क्वेश्चन बहुत हार्ड थे और L2 जो थर्ड शिफ्ट थी इसके अंदर बच्चों हिंदी क्वेश्चन कुछ से हार्ड थे। तो यहाँ पर बच्चों नॉर्मलाइजेशन यहाँ पर सेकंड शिफ्ट के होने की पूरी संभावना है और यहाँ पर आपको 1 या 1.25 नंबर नॉर्मलाइजेशन के अंदर मिल सकते हैं। अब बच्चों जो बच्चे रीट पात्रता पास नहीं हुआ डिमोटिव मत होना, क्योंकि सबसे बड़ी भर्ती है 53,756 फोर्थ ग्रेड की। बच्चों यही अब की बार क्या है रीट है। यहाँ पर कंपटीशन भी बच्चों बहुत ही कम होने वाला है। यहाँ पर 15 या 16 बच्चों के बीच कंपटीशन होगा। ये फॉर्म पर डिपेंड करेगा कितने फॉर्म लगे हैं। और बच्चों जो फोर्थ ग्रेड के अंदर सैलरी है वह है बच्चों 28,000 और 3% हर साल इंक्रीज होगी। और बच्चों अगर 8वां वेतन लग जाता है तो इसकी सैलरी हो जाती है बच्चों 37,000 तक। बात कर लेते हैं बच्चों जनरल कट ऑफ के बारे में। 60% लाना होता है। जिस बच्चे के 89.5 है वह भी बच्चों रीट पात्रता क्लियर है उसकी। अगर 90 नंबर है उसकी तो बच्चों है ही रीट पात्रता क्लियर 90 नंबर। और जिस बच्चे के 89 नंबर है उसकी बच्चों रीट पात्रता क्लियर है। पिछली बार बोर्ड ने 82.5 वालों की रीट पात्रता क्लियर मानी थी और 82 वालों की भी रीट पात्रता क्लियर मानी थी। और जिस बच्चे की 87, 88, 89 वालों की बच्चों क्लियर हो जाएगी। अब बात करते हैं बच्चों 87 और 88। आपको बच्चों 2 या 3 नंबर बोनस के मिलने वाले हैं L2 सेकेंड शिफ्ट और L2 थर्ड शिफ्ट के अंदर। कुछ क्वेश्चन ऐसे हैं बच्चों जिस पर आप आपत्ति लगाई जाएगी। जैसे सेकेंड शिफ्ट के अंदर है बच्चों 5 क्वेश्चन और थर्ड शिफ्ट के अंदर भी बच्चों 5 या क्वेश्चन है। 3 हिंदी के क्वेश्चन है, 2 मनोविज्ञान के हैं और 1 SST का क्वेश्चन है। ऐसे ही बच्चों इसके अंदर भी 2 मनोविज्ञान के है, 1 SST का क्वेश्चन है और 2 हिंदी के क्वेश्चन है। अब बात कर लेते हैं बच्चों OBC वालों के कट ऑफ के बारे में। OBC के अंदर जिस बच्चे के 55%, 82.5 या 82 नंबर है या 83 नंबर उसकी बच्चों कट ऑफ क्या हो जाएगी क्लियर हो जाएगी। और जिस बच्चे के 80 या 81 नंबर आए हैं उसकी बच्चों कट ऑफ पे क्लियर हो जाएगी, क्योंकि यहाँ पर आपको बोनस दिया जाएगा। और SST को बच्चों इतने ही नंबर लाने हैं, 55% इतने ही नंबर SST को लाने हैं। जो TSP SST है बच्चों उसको 36% मतलब 54 नंबर लाने हैं। अब बात कर लेते हैं बच्चों L1 के अंदर कितना बोनस दिया गया 3 बोनस और L2 के अंदर बोनस दिया गया 2 और L2 थर्ड शिफ्ट के अंदर भी 2 बोनस। और आपको कितने बोनस और मिल सकते हैं बच्चों? यहाँ पर भी बच्चों आपको 2 या 3 बोनस और मिल सकते हैं और यहाँ पर भी आपको 2 या 3 बोनस ही मिल सकते हैं। इससे ज़्यादा भी बोनस आपको मिल सकता है। तो जिस बच्चे के 80, 81 नंबर आ रहे हैं OBC के अंदर SST के अंदर वो उसकी भी बच्चों रीट पात्रता क्लियर हो जाएगी। अब बच्चों बात आती है आपत्ति कैसे लगाए क्वेश्चनों पर। बच्चों आपत्ति वाला वीडियो मैंने बना दिया, फिर भी आपको बता रहा हूँ कि आपत्ति लगाने के लिए आपको
ऑनलाइन पोर्टल पर जाना होगा और एक क्वेश्चन पर आपसे 300 रुपये चार्ज किए जाएंगे। और बच्चों जो आप आपत्ति लगा रहे हो वह क्वेश्चन क्या हो, प्रमाणिक हो, ऑथेंटिक हो, कोई जैसे गाइड हो, जैसे राय है उसके पेज का कवर है, और जो क्वेश्चन का आप आंसर बता रहे हो उस आंसर के अंडरलाइन करनी होगी और उस लेखक का नाम लिखना होगा आपको। तभी क्या करेगा बच्चों, बोर्ड उस क्वेश्चन को मान्य मानेगा। आप पासबुक, जो 10वीं की पासबुक या 12वीं की पासबुक से आप आपत्ति नहीं लगा सकते रीट के अंदर। और बच्चों आपको बता देता हूँ कि आपत्ति लगाने की लास्ट डेट है 31 मार्च। और प्रत्येक एक क्वेश्चन पर बच्चों 300 रुपये चार्ज किए जाएंगे आपके। अगर आपने बच्चों आपत्ति लगा दी और निःशुल्क मतलब चार्ज नहीं कटाया तो वो आपत्ति क्वेश्चन नहीं माना जाएगा। और आप ऑफलाइन आपत्ति नहीं लगा सकते, आपको ऑनलाइन ही लगानी होगी। और जो बच्चे रीट पात्रता क्लियर नहीं है वो बच्चों ज़्यादा से ज़्यादा 4th ग्रेड की तैयारी कीजिए। शर्म करने की बात नहीं है, क्योंकि यहाँ पर आपको सैलरी 28,000 या 37,000 से स्टार्टिंग होने वाली है। अगर 8 का वेतन लग जाता तो 37,000 से स्टार्टिंग सैलरी होगी। और बच्चों काम कुछ नहीं होता, इसके अंदर पेड़ पौधों को पानी डालना होता है, या हो सकता है कि सरकार आपको कुछ और भी कार्य दे दी जाए, जैसे कंप्यूटर के अंदर लैब के अंदर काम कराया जाए, या फिर कंप्यूटर के अंदर। तो काम बच्चों जितना हार्ड नहीं होता है, आपको श्रम करनी नहीं है बच्चों। यहाँ पर 53,756 बहुत पद होते हैं और एक पोस्ट पर बच्चों कम से कम 15 या 16 बच्चों का कंपटीशन होगा, जबकि रीट के अंदर 10,000 पोस्ट है और यहाँ पर कंपटीशन होगा बच्चों 102 से 130 बच्चों के बीच। तो कंपटीशन बहुत टफ होगा रीट के अंदर।